कंटेंट है, पढ़ाई से रिलेटेड और अपडेट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह आपको ए टू जी लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपको प्राप्त हो सके। देख सकते हैं 10 से लेकर के 10 से 23 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं और ये मात्र 13 से 14 दिन यानी 2 वीक में आपका सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 7 मार्च से लेकर के आपको 14 मार्च तक आपको दिखाना चाहूँगा। 7 से लेकर के ये देख सकते हैं 7 मार्च से लेकर के 17 मार्च लगभग 10 दिन का डेट दिया गया है। इन बीच में कभी भी एग्जामिनेशन लिया जाएगा, तो आप मैक्सिमम मान सकते हैं 7 तारीख को मेरा एग्जामिनेशन डेट है और उसी के अनुसार आपको तैयारी करना है। आप जिस भी माध्यम से आप कहीं भी कोचिंग माफिया में फंसने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब इतना टाइम नहीं आपके पास रह गया है कि आप किसी कोचिंग में ज्वाइन करें, इनरोल करें, वहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर जाके कोचिंग लें, क्योंकि बहुत कम समय बचा है आपका। 7 से आप मान सकते हैं आज के डेट में 6 तारीख हो चुका है, 1 महीने में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 30 दिन में या फिर 29 का महीना है, इसमें लगभग 28 से 29 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन पर्पज़ से आप अपने सारे नोट्स को चाहे एनसीईआरटी से आप पढ़ाई किए होंगे, ऑलरेडी आपने कहीं से बाय लिया है, नोट्स आपने पिछले TRE 1 और TRE 2 के दौरान बनाया है, तो उसको आप पढ़ाई कीजिए और कुछ भी मत कीजिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी कीजिए, उसका नोट्स बनाइए या फिर कहीं से नोट्स बनता है इस तरह से बिना हुआ, किसी का मेहनत किया हुआ स्मार्ट वर्क आपको करना है, तो इस तरह से लेकर के आप उसको यूज कर सकते हैं। कई क्लासेज यूट्यूब पर भी मैंने दिया है, उसको भी आज जाकर के यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट बना हुआ है, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में सारा चीज़ आपको दिया गया है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी के सारे 6 क्लास का साइंस कवर किया गया है और हिस्ट्री कवर किया गया है और कुछ क्लासेज अभी ली गई है। और देख सकते हैं क्लास SCRT का पूरा 6 से लेकर के 9 तक सारे क्लासेज मैंने इसे कवर किया गया है। तो किरण की बुक का है, पब्लिकेशन का TRE 1 TRE 2 के दौरान कंप्लीट किया गया है। देख सकते हैं 80 से 100 से ज़्यादा वीडियो मैंने सभी बुक्स का निचोड़, यहाँ पर जितने भी बुक्स देख रहे हैं, लूसेंट हो गया है, NCERT बुक हो गया, किरण बुक का हो गया, या जितने भी बुक्स का हो, वहाँ पर आपको ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में कई लोगों का हेल्प वहाँ पर लेकर के सारी चीज़ों को वहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब ये आपको एग्जाम डेट पता चल गया है और कब एग्जामिनेशन है ये भी पता चल गया है, तो उन सभी का आपको यूज करना है। इधर उधर भटकने की अब टाइम नहीं आया है। अगर आप भटकते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि एग्जामिनेशन में सभी लोग यही कंपटीशन यही रहने वाली है, यही लोग तैयारी करेंगे और यही लोग मतलब कि इसी 30 दिनों में लोग जो तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, उनका रिजल्ट होगा। और जो इधर उधर भटकेंगे कोचिंग माफिया की तरफ में या फिर कोचिंग लेने के कोर्सेज लेने के क्रम में, तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो आप जाकर के सबसे पहले जाके जितने भी प्लेलिस्ट उसको नोट कीजिए, या फिर आपने नोट्स बनाया खुद से पढ़ना शुरू कर दीजिए, या फिर अगर आपको सिर्फ नाम मात्र शुल्क इसलिए ले रहा है ताकि इसकी वैल्यू समझे। मैंने लास्ट टाइम दीपावली ऑफर में लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, लेकिन जब उससे पूछ रहा था आपने क्या पढ़ाई किया, तो उन्होंने स्टडी नहीं किया। बुक PDF नोट्स आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप या स्टडी आपके डैशबोर्ड में या फिर आपके सिस्टम में हार्ड ड्राइव में पड़ा रहेगा, लेकिन आप पढ़ते नहीं। स्टडी करना है तो ही आप पढ़ाई ये सारे को लीजिएगा, और सारे देख सकते हैं बुक का कंप्रेस करके सारे जितने नोट्स हम आपको देंगे, लगभग 70 से ज़्यादा PDF प्रोवाइड करेंगे। उसको सिर्फ आप 80% भी, हमें पूरा नहीं कर रहा हूँ, पूरा कर पाएंगे। 1 महीने का 3 टाइम बचा हुआ, 30 डेज, ये 30 डेज अगर आपने अच्छे से मेहनत कर लिया था तो शायद आपका सिलेक्शन PDF में आपका नाम दिखेगा। ये 30 डेज में 70 से ज़्यादा मैं PDF दूंगा, और उसमें से 80% भी, अगर आप 50 PDF भी आप पढ़ लिए या फिर एक बार देख के चले गए, तो नो डाउट्स उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। सिलेक्शन की 100% गारंटी गवर्नमेंट भी नहीं देती है, ना हम देंगे, लेकिन हाँ, आपको जो आपने मेहनत किया है उसका रिजल्ट आपको दिखेगा आपको रिजल्ट्स में। तो इस तरह से सारे नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स कुछ प्राप्त होंगे, और ये आपको दे सकते हैं। कई लोग लगातार अभी भी बाई कर रहे हैं, TRE 1 TRE 2 के दौरान भी सैकड़ों लोगों का रिजल्ट हुआ है। कुछ लोग का आप प्लेलिस्ट में या फिर आप व्हाट्सएप स्टेटस या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप जाकर के देख भी सकते हैं। कुछ लोगों का मैंने कम्युनिटी पोस्ट में उनका नाम, रोल नंबर के साथ मैंने दिया भी है। तो अगर आपको बाई करना है तो इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा, गूगल पे, फ़ोन पे जो भी है 199 पेमेंट करके इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपने नाम के साथ, और आपको तत्काल प्रभाव से उसी समय आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना स्टडी आप स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी लोग मैंने बताया था, TRE 4 वाले जिन लोग अपेयरिंग वाले को हो, इस बार मौका शायद नहीं मिलेगा। अपेयरिंग वाले जितने भी लोग हैं, चाहे आप सीटेड अपेयरिंग हो या फिर DLED अपेयरिंग हो, BEd अपेयरिंग हो, इस बार मौका नहीं मिलेगा। TRE 3 में, TRE 4 में आपको अगस्त में जो 2024 में देखने को मिलेगा,
उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। 24 अगस्त 2024 को एग्जामिनेशन है और उसका जून जुलाई में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा 3 से 4 महीने बाद। और ये चुनावी मुद्दा है, इसमें कहीं भी कोई भी दोहराई नहीं है, चुनावी मुद्दा का एक प्रत्यक्ष परिमाण है। इस तरह के सारे MCQ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में उठाया गया था TRE 1 TRE 2 के दौरान, और वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। आप ये सारे क्वेश्चन हो सकता है आपको 2 से 4-5 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपको, या कई ऐसे संख्या हैं जो यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये कंप्रेस नोट से 33 पेज में देख सकते हैं पूरा। और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर से देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको ये देख सकते हैं भूगोल के हैं, जो कि भारतीय भूगोल है और इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादा फोर्स यहाँ पर दिया है। तो क्लास 6 का ये SCRT और NCRT से सारा ये नोट्स आपको ऑनलाइनर फॉर्मेट में एक एक चीज़ों को अच्छे से बताया गया है, और राइटिंग भी सही है, आपको सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। चैप्टर वाइज बताया गया, दिशा कहाँ है, कुल दिशाओं की संख्या कितनी है, कई बार पूछी जाती है। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दक्षिण पूर्व में पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन आते हैं, देख सकते हैं। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल करती है, और ये 37.6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और 9 राज्यों से समुद्र सीमा साझा करती है, जो कि तमिलनाडु है, उड़ीसा है, गुजरात है, सबसे ज़्यादा इसमें रहता है, महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है। एक बार भी सरसरी निगाह से इसको अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो नो डाउट्स आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। वहाँ पर जो MCQ आपको पता है 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको 3 ऑप्शन टिक कर जाएगा कि हाँ A B C में आपका कौन सा है, या फिर D की तरफ जाएँ या फिर E की तरफ जाएँ, तो आपको पता चल जाएगा। टोटल 5 ऑप्शन है, उस पर बताने की जरूरत नहीं, टोटल आपको ये सारी चीज़ ध्यान देना होगा। ये अध्याय देखें 10 से हैं, और ये इस तरह से पूरे चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया है। तो इस तरह से अगर आपको अगर बाय करना है तो ही अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट ईयर जहाँ पर क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले भी सकते हैं आज। और ऑलरेडी मैंने इसका वीडियोज वीडियो फॉर्मेट में प्लेलिस्ट में जाके बना दिया है, उसका भी लाभ उठा सकते हैं आप लोग। ये देख सकते हैं SCRT को पूरा साइंस कंप्लीट किया गया है 6 से लेकर के 10 तक का, और सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अदर स्टेट, हाँ एलिजिबल है, थैंक्स सर, ओके वेलकम जी। अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है, उसमें आपको कोई इशूज नहीं आएगी। और कोई डाउट है तो कोई क्लियरिफिकेशन अगर क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। सभी लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आप जितने भी बिहार से हैं या फिर अदर स्टेट वाले, मैं एक बार डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ यहीं पर ताकि आपको क्लियरफाई हो जाए। जैसे आप मान लीजिए अदर स्टेट वाले हैं, तो सबसे पहले आपको 10th लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर लिख देते हैं। एक सेकेंड, ये देख सकते हैं एक कंप्रेस नोट्स, इस तरह से आपको सारी चीज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कंप्यूटराइज, मैक्सिमम आपको कंप्यूटराइज मिल जाएगा, फिर आप टाइपिंग किया हुआ वहाँ पर से भी यूज कर सकते हैं। चलिए 10th का सर्टिफिकेट आपका लगेगा, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। कई लोग डाउट इसमें क्लियरिफाई करते हैं, तो मैं अभी बता देता हूँ, मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी आपका रहेगा तो चलेगा, ठीक है। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आया तो प्रोविजनल से भी काम चलेगा। 12th का रहेगा, और 12th हालांकि जब आप ग्रेजुएशन के डालते हैं 12th सिर्फ उन्हीं लोगों का लगेगा PRT के लिए 1 to 5 के लिए, मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी चलेगा। ग्रेजुएशन के लिए G लिख रहे हैं, इसमें भी सेम चीज़ें रहेगा। और PG के लिए 11 से 12th वालों के लिए PG जो रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें भी आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों में से चलेगा। BEd या DLEd आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों में से कोई भी आपके पास है तो वो भी आपका चलेगा। DLEd हो या फिर जो आपको पात्रता परीक्षा है, या फिर BEd वाले, इसमें भी आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा। ये सारे लोगों को कॉमन रहेगा। एक आधार कार्ड मैंडेटरी है, अदरवाइज आप आधार कार्ड जो आइडेंटिफिकेशन आपको प्रूफ रहेगा एड्रेस के लिए, या फिर कोई भी। इसके अलावा अगर आधार के अलावा और कुछ देते हैं, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा, और वही 750 रुपीज़ फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर से गवर्नमेंट को फंड जाएगी। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपको जो बिहार के रहने वाले हैं, तो उन लोगों को लगेगा आपका करंट ईयर का 2023 और 24 वालों के लिए। और एक क्वेश्चन और भी लोगों का आ रहा है 3 अटेम्प्ट के बारे में, तो उसका भी क्लियरिफाई कर देते हैं और किससे तैयारी करने है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। बिहार डोमिसाइल वाले जितने भी लोग हैं, एक तो आपको डोमिसाइल लगेगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेशन या निवास प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, ये आपका करंट ईयर का लगेगा 2023 और 24 वाले। नेक्स्ट है आपका लगेगा जो कि RO के द्वारा बनता है, अंचल अधिकारी के द्वारा, RO के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लगेगा जाति प्रमाण पत्र। अगर आपके किसी भी जाति प्रमाण पत्र हैं, जैसे OBC, EBC, SC, ST, EWS जितने भी है, इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और आपके नेक्स्ट जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले हैं
उन लोगों को फिजिकल हैंडीक्राफ्ट पटना PMCH या DMCH या आपका जहाँ से भी आपने बनवाया है वो आपको फिजिकल हैंडीक्राफ्ट फ्रीडम फाइटर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रख लीजिएगा अभी से। 10 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 23 तारीख इसका लास्ट डेट है। 7 से लेकर के 17 मार्च तक आपके एग्जामिनेशन की संभावना है। ये चुनावी मुद्दा है, तेजी से कंप्लीट करा करके संभव है कि 30-31 मार्च से पहले आपका रिजल्ट और DVV का प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे ये लोग। और डॉक्यूमेंट्स लगभग 1 लाख वैकेंसी बताई जा रही है, पहले 71,000 बता रही थी, अभी इसमें 1 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगा। रीजन वाइज है कि लगभग 25 से 30,000 वैकेंसी TRE 2 के दौरान जो बच गया है, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे, वो अब इसी में ऐड ऑन हो करके आएगी। थर्ड चीज़ें और बता देते हैं, जो 1 महीना अब तैयारी क्या करना है। तैयारी सिर्फ और लास्ट जो 1 महीना 30 डेज बचा है, सिर्फ आपको ध्यान देना है रिवीजन पर और कुछ मत करना है। रिवीजन करना है, फर्स्ट आपको रिवीजन करना है जो भी आपने नोट्स PDF आपने लिया है या हमसे लिया कहीं से भी या आपने बनाया फर्स्ट। सेकंड PYQ यानी प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन आया है TRE 1 और TRE 2 के दौरान 1 से लेकर के 12 तक का सभी क्वेश्चन आपको लगाना है। किसी सभी का मैंने टेलीग्राम जो भी है टेलीग्राम ग्रुप का आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग मैंने सारे PDF मैंने दे दिया है, वहाँ से आप खुद से सर्च करके उसका गूगल से यूट्यूब से कहीं से भी हेल्प ले करके उसका नोट्स बना लीजिएगा। ये करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कीजिएगा। SCRT NCRT मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, आप भी खुद पढ़ सकते हैं, उसका नोट्स बना करके आप उसको बार रिवीजन कीजिए, 10 बार रिवीजन कीजिए, 20 बार रिवीजन कीजिए। तब तक आप कोई रिवीजन नहीं कीजिए, तब तक रिवीजन आपको रोकना नहीं, तब तक लगेगा कि हाँ इसमें अगर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो मेरा छूटेगा नहीं, अगर आपको मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं, या फिर इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है तो मेरा छूटेगा नहीं, या फिर आपको पॉलिटी से अगर क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं। इस तरह से आपको आंकड़ा लेकर चलना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए 120 नंबर का लैंग्वेज पेपर का बैरियर नहीं है, लैंग्वेज 0 कर दिया जाएगा इस बार भी। तो 120 में से जो आपका मेन पेपर है 80 नंबर, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है। 66% यही आपका है, 66.6%। तो लगभग आप मान सकते हैं 1/3 से ज़्यादा 3/4 और 40 नंबर आपका GK GS और मैथ रीजनिंग इसमें रहेगा। मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। 6 to 8 9 से 10 11 से 12 वालों PRT वाले ध्यान देना है मैथ वाले और रीजनिंग के लिए। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग से रहेगा, तो इसमें आपको 33% रहेगा। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और ये इसको छोड़ना भी नहीं है। 33.33%। अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा 6 घंटा पढ़ पाता है या 8 घंटा पढ़ पाता है, तो अगर आप, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, मैक्सिमम आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे 10 घंटा, तो 10 घंटे में आपको 6 घंटा आपको इन पोर्शन पर देना पड़ेगा जो आपका मेन सब्जेक्ट है, और बाकी के 4 घंटा आपको इन सारे सब्जेक्ट पर देना होगा। और डेली प्रैक्टिस सेट आज से ही लगाना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल टेस्ट पेपर मार्केट में कोई भी उठा लीजिए, रुकमणी पब्लिकेशन हो, प्लेटफॉर्म का हो, या फिर किरण का हो, या कोई भी आपको अरिहंत का, उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट 20 सेट कम से कम आपको लगा के जाना है। 20 सेट प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पर भी कई लोग आप स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस सेट, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सभी लोग को। आने वाले टाइम में अच्छे से फॉर्म बढ़िएगा, क्योंकि फॉर्म के कारण भी लोग रिजेक्टेड होते हैं। सेकेंड और थर्ड चीज़, एग्जामिनेशन फॉर्म आपको जहाँ भी सेंटर देगा पूरे बिहार में, कहीं भी आपको एग्जामिनेशन अलाउ कर दिया जाएगा, कहीं भी आप जाकर के दे सकते हैं। वहाँ पर जाकर के आप एग्जामिनेशन देने के लिए, और वहाँ से क्योंकि अब ठंड का टाइम ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट फरवरी 30 या 29 फरवरी तक सारी ठंड ज़्यादा है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में कंप्लीट हो जाएगी। तो वहाँ से आप अपने आपको ट्रेन की टिकट और फ्लाइट का टिकट जो भी है, आप बस की टिकट पहले से बुकिंग कर लीजिएगा, एटलीस्ट पटना का, क्योंकि पटना से आप वहाँ आप पहुँच जाते हैं पटना, तो फिर आप नियर बाई कहीं भी आपका सेंटर पड़ा है, मान लीजिए भागलपुर पड़ा है या फिर लखीसराय पड़ा है या फिर गया पड़ा, तो वहाँ से आप ट्रेवल कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे 5 घंटे में पूरे बिहार में कहीं भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। एंड कोई भी आपका कंसर्न रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा। कोई भी कॉल मत कीजिएगा, कॉल कीजिएगा तो शायद आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, लेकिन व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको जब भी हम मोबाइल देखेंगे तो आपको रिस्पांस तत्काल प्रभाव से मिल जाएगा। और जहाँ से भी आपको हेल्प होता है, मैं कोशिश करूँगा आपको 100% आपके सारे डाउट का क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। ये सारे NCERT का बुक मैंने 6 से लेकर के 12 तक का मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। लोगों को नहीं मिलता है तो मैं बता देता हूँ, आपको फाइल सेक्शन में जाकर के आपको खोजना है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता फिर भी, तो आप दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा,